फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा। अब हम उससे संबंधित एक नया टॉपिक लेते हैं। वो है ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम बेटा देखो, उससे समझने से पहले एक चीज समझो। मान लो ये हमारे पास दो बाल्टी है। एक बाल्टी हमने 10 लीटर पानी भरा है और एक बाल्टी खाली है। ठीक है? मान लो ये दो बाल्टी है हमारे पास। एक ये 10 लीटर पानी भरा है, एक बाल्टी ये खाली है और ये 10 ही लीटर की है। अब हमने इसे एक पाइप से जोड़ दिया तो बेटा क्या होगा? ये पानी भरना शुरू होगा। इसमें बता सकते हो कहां तक भरेगा? जब तक कि दोनों पानी के लेवल बराबर ना हो जाए। यानी कि 5 लीटर इधर आ जाएगा और 5 लीटर उधर आ जाएगा। ठीक है? तो कितने लीटर पानी इधर से इधर आया? 5 लीटर। अब दूसरी बाल्टी में हमने दूसरी बार क्या करा? ये पहली बार था। दूसरी बार हमने क्या करा? एक बाल्टी में 6 लीटर पानी लिया, एक में लिया 4 लीटर पानी। ठीक है? अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसमें से 1 लीटर पानी, यानी कि 1 लीटर पानी जो है इधर को और आ जाएगा, इसका तल बढ़ जाएगा। ठीक? तो इससे 1 लीटर पानी इधर से इधर आ जाएगा, क्योंकि तभी तक दोनों के तल जो है बराबर हो जाएगी। 1 लीटर और बढ़ गया। इसमें कितना लीटर? 1 लीटर और पानी बढ़ गया। तो जैसे ही इसमें 1 लीटर आएगा पानी, वैसे ही ये जो है पानी इधर से इधर बहना रुक जाएगा। तो अगर हम इसको पोटेंशियल माने, इस वाली बाल्टी को, तो हमने देखा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी कि जितना इस बाल्टी में अंतर था, यहां पे तो 0 थी, यहां 10 थी, तो अंतर कितना था? 10 का। तो कितना पानी बहा? 5 लीटर ज्यादा पानी बहा। और जब यहाँ पे डिफरेंस कम था तो कम पानी बहा। तो हमने ये देखा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है उतना ही करंट ज्यादा बहता है। जैसे इसमें जितना अंतर था ज्यादा, उतना ही पानी ज्यादा बहा। जितना अंतर कम था उतना ही कम पानी बहा। तो इसमें क्या है? पानी बह रहा है, उसमें क्या होता है? आवेश बहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह को जो विद्युत धारा कहते हैं। इसमें पानी बहा, उसमें विद्युत धारा बहा। यही जो है ओम का नियम बताता है। ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ, ताप का दाब ना बदले, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है? तो जितना यहाँ पे ज्यादा था पानी, उतना ही पानी ज्यादा था। जितना कम पानी था उतना कम पानी इधर से इधर आया। तो वही इधर होता है कि जितना विभवांतर ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा करंट बहता है। तो यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा धारा I हो, तो V समानुपाती किसके? I के। यानी कि जितना V ज्यादा होगा उतनी ही धारा ज्यादा बहेगी। जैसे यहाँ पे पानी उतना ही ज्यादा बहा। तो अब हम क्या करते हैं? हमें मालूम है कि जब समानुपाती का कोई चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक जोड़ते हैं। ठीक है? वो स्थिरांक हम यहाँ लेते हैं R। ठीक? तो इसको हम ये लिख सकते हैं V बराबर IR। R एक स्थिरांक है, जो हमको बताया कि समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं? एक स्थिरांक जोड़ते हैं। यहाँ पे R लिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस R को हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। जो हमारा तार है उसका प्रतिरोध। ठीक है? अगर ग्राफ पे देखो तो अगर x अक्ष पे हम V ले लें, विभवांतर ले लें, और y अक्ष पे धारा ले लें, तो हम ये देखते हैं एक सीधी लाइन आती है। जैसे जैसे V बढ़ता है वैसे वैसे I बढ़ती है। ठीक है? तो जब कभी ऐसा कई बार क्वेश्चन आया था कि ग्राफ दे दिया, बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ जो है ओम के नियम का सत्यापन करता है? तो ये वाला ग्राफ होता है, सीधा नहीं, ऐसा। ठीक है?
अब इसमें एक नया शब्द आ गया, क्या आ गया? प्रतिरोध। क्या आ गया? प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रकट करते हैं। ठीक, देखो बेटा, प्रतिरोध किससे बना है? विरोध से। विरोध का मतलब दूसरे को विरोध करना, दूसरे की क्रिया का विरोध करना। अब सवाल ये हुआ कि विद्युत प्रतिरोध जो है हमारा, उसमें कौन विरोध करता है? ठीक है, जो आप कह रहे हो कि प्रतिरोध है, तो किसी का विरोध करना जो है वो प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो, इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि हमारी विद्युत धारा क्या थी? विद्युत धारा है आवेशों का प्रवाह। आवेशों के निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी जो उसमें आवेश है वह, आवेश क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो हमारे धातु में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? देखो, हमने ये तार एक लिया, तार में क्या होगा? परमाणु से छोटे छोटे परमाणु होंगे, ठीक है, और कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो परमाणु तो अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, कौन चल रहा है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, जैसे ही हम बैटरी से जोड़ेंगे तो वो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो परमाणु बीच में है वो बार बार उससे टकराएंगे, तो जो है उसकी फ्लो की जो बहने की दर है वो कम हो जाएगी। इसी को हम उसका प्रतिरोध करते हैं। इसको ऐसे समझो बेटे, जैसे एक कमरा है वो भरा हुआ है, ठीक है। अब तो तुमसे कहा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाओ, तो तुम्हें क्या होगा? दिक्कत होगी, कभी इधर बचोगे कभी इधर बचोगे, तब वहां तक पहुंच पाओगे। और अगर खाली होगा तो क्या होगा? तुम बिल्कुल एक सिरे से सीधे तक चले जाओगे, तुम्हारा कोई विरोध करने वाला होगा ही नहीं। वही यहाँ होता है कि जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के बीच में बार बार किससे टकराते हैं? जो परमाणु होते हैं, ठीक है। तो उससे उनकी गति कम हो जाती है, प्रवाह पे जो है प्रवाह कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्रतिरोध। उस तार का प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध। तो इसको वही यहां से V बराबर I, R इक्वल टू क्या हो गया? V बटे I। तो V का क्या होता है? वोल्ट, और I क्या होता है? एम्पियर। तो इसको हमने नाम दे दिया ओम। इसको हमने क्या नाम दे दिया? ओम। रेजिस्टेंस को कैसे हम वो करते हैं? ओम से। और ओम बेटे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, देखो ये ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। इसको हमने कर दिया ओम। अब क्या होता है? बड़े प्रतिरोध को मेगा ओम तथा छोटे प्रतिरोध को माइक्रो ओम में व्यक्त करते हैं। ओम की ही है, अगर बड़ा प्रतिरोध है, ज्यादा प्रतिरोध है, तो हमने उसको कह दिया मेगा ओम, छोटा है तो उसको माइक्रो कह दिया, ठीक है। एक मेगा ओम बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर 6 ओम, और एक माइक्रो ओम क्या होता है? 10 टू द पावर -6 ओम, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है बेटा,